पिया की हालत आप लोगों के सामने है। इस हादसे के बाद सहम सी गई, ना सही से कुछ खा रही है, ना सो रही है, ना हंस रही है। मैं बस चाहता हूं कि पिया जल्द से जल्द इस वाक्य को भूल जाए, बस। असल में मेहरुनिसा आंटी भी तो चली गई ना, बिया इसलिए भी उदास होगी। मगर बिया तुम फिक्र नहीं करो, अभी तुम लोग अपने हनीमून पे जाओ और जब तुम वापस आओगी तो दानियाल खुद तुम्हें तुम्हारी अम्मी से मिलवाने के लिए ले जाएगा। हाँ बिल्कुल। बिया बिया जहाँ भी जाना चाहे हनीमून के लिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं तो खुशी से लेके जाऊंगा बिया को। तुम लोगों को प्लान करने की ज़रूरत नहीं है, मैं और काशिफ ऑलरेडी सब प्लान कर चुके हैं। तुम लोगों को बस पैकिंग करनी है और जाना है। ये कैसा मजाक कर रही हो तुम? इतनी इतनी जल्दी? अभी तो हम लोग तुम लोगों को सरप्राइज़ देना चाहते थे, इसीलिए हमने सोचा कि तुम दोनों को थाईलैंड भेजते हैं हनीमून के लिए। बस अब आप लोग पैकिंग करें और जाने की तैयारी करें। कंदेल, बेटा इतना बड़ा फैसला करने से पहले बंदा पूछ तो लेता है किसी से। इसने एक शहर से दूसरे शहर का सफर अकेले नहीं कभी किया, तो ये कैसे जा सकती है हनीमून पे? मामा प्लीज, क्या क्या हो गया आपको? कंदील, अभी बिया का पासपोर्ट भी नहीं बना। जैसे ही बन जाएगा हम अपना एक ट्रिप प्लान कर लेंगे। खैर, सोचा तो होगा, इसीलिए ख्वाबों की ताबीर पाने के लिए इस हद तक पहुंच गए। इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा था, इस चैप्टर को क्लोज कर दीजिए। बस देखा आपने बिया की हालत, क्या वजह से परेशान करती है। माँ, एक बात मुझे बार बार दोहरानी क्यों पड़ रही है? मैंने कहा है ना आपसे कि ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, तो काम करने से किसने मना किया है उसे? करे ना। माँ, आइटम नंबर नहीं करने दूंगा मैं उसे। वो बहन है वली की, कोई शो पीस नहीं है कि उसे किसी भी तरह का लिबास पहना के खड़ा कर देंगे। माँ, समझाना तो होगा उसे, और उसे समझना पड़ेगा। कहाँ है वो भी? माँ, आप उसके पास रुकिए। मैं आपको बार बार एक बात कह रहा हूँ कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। वो घर वापस आएगी, यकीन कीजिए मेरी बात का। मैं संभाल लूंगा ना, संभालना पड़ेगा मुझे, मजबूरी है मेरी। बहन तो है ना मेरी एनी। खुदा हाफिज। बिया, बिया तुम कहाँ रह गई थी? तुम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मुझे लगा तुम्हें मेरी जरूरत होगी। अकेली रहने की आदत नहीं है ना तुम्हें। बिया, अभी हम दोनों मियां बीवी वापस मेहमानों के पास जाएंगे। सबको हम दोनों बहुत खुश नजर आने चाहिए, खास तौर पे तुम। अपनी अम्मी से बहुत प्यार करती हूँ ना, चाहता हूँ करती रहो। तुम उनसे प्यार करती रहो और वो जिंदा सलामत रहे, इसलिए ओके। गुड गर्ल। मेरा ख्याल अब हमें अंदर जाना चाहिए। सो शैल वी?
That's like my wife. जी आंटी, आपने बुलाया था? मैंने बुलाया तुम्हें। तुमने मेरी इज्जत का फालूदा बनाया था ना मली। अब देखो मैं तुम्हारी इज्जत का जनाजा किस धूमधाम से निकालता हूं। बजिया, उस वक्त मुझे लग रहा था कि अगर मैं ना गई तो बिया अपना घर कभी ना बसा पाएगी। और तुमने ये नहीं सोचा कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी बेटी को कितने ताने सुनने पड़ेंगे ससुराल में? अंदाजा है, इसलिए आप उसको समझाएंगी कि वो अपनी माँ से नफरत ना करे। मैं मजबूर थी। मैं तो समझा दूंगी मेरे साहब, लेकिन बेहतर ये होगा कि तुम खुद उससे बात करो, उसे खुद समझाओ। और माशाल्लाह हमारी बिया समझदार बच्ची है। इस वक्त तो वो सहम गई है रात के वाक़े से, लेकिन वो सब संभाल लेगी। बजिया, अगर मेरी बेटी खुश ना रह पाई तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। क्या पागल हो गई हो तुम? हैं? कैसी बातें कर रही हो? मैं हूं ना यहाँ पे। बिया को कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। शुक्रिया बच्चिया। ना ही दानियाल ने कोई आग लगाई है, ना ही कोई दरवाजा लॉक किया। भला वो मेरी जान क्यों लेगा? इतना झूठ कब से बोलने लगी हो तुम बिया? और झूठ बोल के उसे बचाना क्यों चाहती हो? इन सब बातों का अब ना तो कोई फायदा है और ना ही वक्त। बिया, वो तुम्हें किसी भी वक्त किसी भी तरह नुकसान पहुंचा सकता है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा है ना, मेरी इस बोझ भरी जिंदगी को खत्म कर देगा। ये तो उसका बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर। ऐसा हो नहीं सकता। मेरी आंखों के सामने मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से खेलने नहीं दूंगा बिया, कभी भी नहीं। क्यों? आप सब ने तो मेरी जिंदगी को खेल बनाया है। अब मुझे इस खेल में मजा आने लगा है तो आपको बुरा लग रहा है? अब तो मैं खुद आपको मौका दे रही हूं। अब लड़े ना आप सब अपनी अना की जंग। अना? किसकी अना? कौन सी अना? ऐसा कुछ नहीं है बिया, तुम्हें गलत लग रहा है, गलत समझ रही हो तुम। मैं कुछ गलत नहीं समझ रही और आप मुझे कुछ और समझाने की कोशिश ना करें। आपके लिए बेहतर यही है कि मेरे मामलात से दूर रहें और मेरी जिंदगी में मुदाखलत करने की जरूरत नहीं।
कंडीशन तो माशाल्लाह बहुत बेहतर है पहले से, और इंजरीज भी रिकवर हो रही हैं। होपफुली इंशाल्लाह बहुत जल्द मुकम्मल सेहतयाब हो जाएंगी। अच्छा मिस लैला, ज़रा 1-2 मिनट के लिए आप बाहर तशरीफ़ लाइएगा। हाँ जी जी, आ रही हूँ। मैं भी आती हूँ। हाय, रिलैक्स रिलैक्स। चोट लगी हुई है तुम्हें बहुत। तुम यहाँ क्यों आए हो? बहुत दिनों से सोच रहा था तुमसे मिलने के बारे में। तुम्हारे एक्सीडेंट का पता चला तो ऐसे लगा जैसे ये एक साइन है। एक ऐसा साइन, शायद खुद खुदा भी मुझे ये कह रहा है कि मुझे तुमसे मिल लेना चाहिए, इसलिए आ गया। नहीं, तुम बहुत बहादुर लड़की हो, बहुत एम्बिशियस। तुम अपना करियर बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो और इसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छी तरह जानता हूं वली तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। बहुत दिनों से सुन रहा था उसकी बातें। मुझे एहसास हुआ कि वो तो न सिर्फ तुम्हारा करियर बल्कि तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद कर देना चाहता है। तुम्हें बहुत पहले से जानता हूं, इसलिए मैंने सोचा मेरे दिल पर बहुत बड़ा बोझ आ जाएगा अगर मैंने तुम्हारी मदद ना की। लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना होगा, एक मौका देना होगा बस। मदद? कैसी मदद? These are for you. Please. थैंक यू। हम सब औरतें अपनी मर्जी से जिंदगी क्यों नहीं जी सकती? आज एनी अपनी कहानी लेकर हमारे सामने आई हैं और हम सबको मिलकर एनी का साथ देना चाहिए। मैं आज आप लोगों के सामने अपना मुकदमा लेके आई हूँ ताकि आप मेरी कहानी लोगों तक पहुँचाएं। आज से चंद हफ्ते पहले मैंने टोनी कास्टिंग एजेंसी के साथ एक मूवी साइन की थी एज ए लीड एक्ट्रेस। मैं नहीं जानती कि उन्हें धमकाया गया है या भारी रकम देके चुप करवाया गया है। बोलो अनस। न्यूज़ लगाओ फौरन। मैं क्यों देखूंगा न्यूज़ यार? एनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। लेकिन ऐन वक्त पे मुझे बगैर बताए मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया गया और मुझे रिप्लेस कर दिया गया। मेरी पूरी शूटिंग कैंसिल कर दी गई। मेरे पास यहाँ पे सारे सबूत हैं। मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहती हूँ कि मेरी जान को खतरा है। मुझे पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत है। मेरा नाम नेहात सौतेला भाई मुझे अपनी जागीर समझता है। मेरी राह में रुकावटें खड़ी कर रहा है। मैं आप लोगों से इल्तिजा करती हूँ कि मुझे इंसाफ दिलाइए, मुझे इस दरिंदे से बचाएं।
उसने आज मुझे इस हालत में पहुंचाया है। मुझे पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए और इसमें सिर्फ आप लोग मेरी मदद कर सकते हैं, मेरा पैगाम आगे पहुंचाकर। कहाँ चल रहा है ये सब तमाशा? प्रेस क्लब पर। तुम वही रुको, आता हूं मैं। वली तुमने देखा ये क्या किया है इन्होंने? माँ ये फिक्र ना करें आप, आज इस फसाद की जड़ को खत्म कर दूंगा मैं। वली, वली क्या कर रहे हो? वली ये क्या कर रहे हो? वली, वली रखो इसको वापस। बस माँ, आज मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिएगा, आज नहीं रुकूंगा। वली छोड़े मुझे। मेरी बात सुनो वली। वली, वली नहीं, वली तुम वहां नहीं जाओ। वली, वली मेरी बात तो सुनो। वली, वली रुक जाओ। वली आंटी क्या हुआ आपको? क्या हुआ? मुझे छोड़ दो बेटा। वली को देखो, वली गुस्से में गया है यहाँ से। आंटी आप आगे खुदा बैठिए। के लिए बिया जाओ, वली के पीछे जाओ, मेरी फिक्र ना करो। वो गुस्से में गया, उसको कुछ सुझाई नहीं देता गुस्से में। जल्दी करो बिया, उसको रोक लो बिया, किसी तरह से रोक लो बिया। कम ऑन मामा, आप बस भी करें। जो होना था वो हो चुका है। हमारे लिए अब यही अच्छा है कि हम हकीकत को एक्सेप्ट कर लें। कंदील, तुम अपनी बाप की जबान बोल रही हो। मखमल में कभी भी टाट का पेवन भला नहीं लगता। उस लड़की का मयार है, वो काबिल है मेरे बेटे के। आई एम सॉरी मामा, आपके बेटे को वो अपने मायार की लगी थी तभी वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ था। और वैसे भी बिया इतनी बुरी नहीं है, थोड़ा सा टाइम दें उसको, वो हमारे घर के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेगी। ये सब भाभी बेगम की साजिश थी। उन्होंने ही माँ बेटी को बुलाया मुझे नीचा दिखाने के लिए। यही सोच सोच कर तो मुझे रात भर नींद नहीं आती। वो भला ऐसा क्यों करेंगी मामा? खुदा के लिए आप अपनी खुद साख्ता सोचों को थोड़ा सा तो कंट्रोल में रखें। भाभी बेगम ऐसा कर सकती हैं क्योंकि मेरा बेटा खानदान का फख्र था और वली की वजह से भाभी बेगम को खानदान में शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी। उन दोनों माँ बेटी की साजिश की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। मेरे बेटे को बदनाम करने की कोशिश की है उन्होंने और मैं उन्हें कामयाब नहीं होने दूंगी। मामा प्लीज आप अपनी जाती दुश्मनी को अपने तक रखें। बिया बेचारी को मोहरा मत बनाएं। वो बेचारी है तो इनकार कर देती ना निकाह के वक्त, क्यों नहीं किया उसने? उसकी माँ तो है ही लालची, वो तो चाहती है ये सब कुछ। मुझे ये समझ नहीं आता कि जब मियाँ बीवी आपस में खुश हैं तो प्लीज आप भी खुश हो ना उनके लिए। खुश? कलील, तुम्हें अपने भाई की उदास आंखें नजर नहीं आती हैं? सारा कसूर तुम दानियाल पे ही डाल रही हो। मेरा वो मतलब नहीं था मामा। मैं मतलब को नहीं जानती। तुम हुदा को राजी करो कि वो दानियाल से निकाह करे, बाकी आगे मैं खुद संभाल लूंगी। खुदा को जितना मैं जानती हूँ वो कभी नहीं मानेगी, बहुत जिद्दी है। कोई ना कोई तो हल होगा ना, तुम उसे राजी करो। इससे पहले कि भाभी बेगम हुदा का निकाह वली से करवा दें और सारी जायदाद अपने नाम लगवा दें और खानदान में उनकी वाह वाह होते रहे, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। वो भला ऐसा क्यों करेंगी मामा? ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं हो सकता? जब वो दानियाल को एक्सप्लॉइट कर सकती हैं तो हुदा को भी शीशे में उतार सकती हैं। वो सब कुछ कर सकती हैं। जितना मुझे अंदाजा है हुदा कभी वली से शादी के लिए राजी नहीं होगी। मगर फिर भी अगर आपको ऐसा कोई खदशा है तो मैं हुदा से बात करके उसे कन्विंस करने की कोशिश करूंगी। बात नहीं, तुम्हें उसे राजी करना होगा बेटा, प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं उससे बात करूंगी। अब आप खुश हैं? हाँ, अच्छा आप ये ट्राई करेंगी? बहुत हैवी हो जाएगा। नहीं, थोड़ा सा। मैम, आपको आपके भाई वली से क्या प्रॉब्लम है? मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो उसे है मुझसे कि मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से क्यों जीना चाहती हूँ।
आप अपने भाई की बात मान क्यों नहीं लेती? जी मेरा भाई क्यों नहीं मेरी बात मान सकता? अगर मैं अपने पैशन को परसू करना चाहती हूँ तो इसमें बुराई क्या है, बताइए। बंद करो कैमरे। मैंने कहा था ना आप लोगों को मेरी जान को खतरा है। बहुत शौक है ना तुम्हें हमदर्दी समेटने का। पुलिस को बुलाइए। आज तुम्हारा वो हाल करूंगा कि पूरी दुनिया को सच में हमदर्दी आएगी तुम पर। अगर आज कोई बीच में आया तो जान ले लूंगा उसकी। शर्म आ रही है मुझे, शर्म आ रही है मुझे तुम्हें अपनी बहन कहते और समझते हुए। सच कहते हैं सब, तुम इज्जत के काबिल नहीं हो नहीं। इज्जत के लायक नहीं। और तुम खुद क्या हो? ताकत के जोर पे सबकी जिंदगी जीवन करने वाले। ये बदतमीजी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी बली। बस बस महंगी तो तब पड़ेगी जब तुम जिंदा बचोगी। जान से मार दूंगा तुम्हें। वली, वली नहीं। नहीं, मैं जान से मार दूंगा इसको। तेरी इज्जत के साथ खेला है इसने, खानदान की इज्जत के साथ खेला है। बहन, बहन है तो बहन ना। ऐसी होती है बहनें। हाँ, तुम मेरे भाई नहीं हो वली। चलो ऐसी होती है बहनें। ये बहन है मेरी, ऐसी नहीं होती है बहनें। ये करती है बहनें। जाओ यहाँ से वली। बहुत हो गया, प्लीज बस आनी, बस घर जाओ। ऐसी होती है बहनें। बहुत तमाशा लग गया, आ जाओ। ऐसी नहीं होती है बहनें, बड़ा पाक रिश्ता है। आप ठीक हैं? वो यहाँ पे आके तूफान ने बदतमीजी मचा के चला गया और आप लोग खामोश खड़े रहे। मेरा नहीं तो कम से कम अपने इदारे का लिहाज कर लेते। यूज़लेस। आंटी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, वली को बच्चे थोड़ी ना है, ऐसा वैसा वो कुछ नहीं करेंगे, मुझे यकीन है। तुम्हें अंदाजा नहीं बिया, उससे वो कितना पागल हो जाता है। अब जिस तय से वो निकला है ना घर से बाहर, मुझे डर है कि वो गुस्से में कुछ। आंटी आप उनके किसी दोस्त को कॉल कर ले। किया है ना बेटा, अनस को इतनी दफा फोन किया, उससे राब्ता ही नहीं हो रहा किसी तरह से, और वली ने अपना फोन बंद कर रखा है। क्या करूं मैं, समझ नहीं आ रहा। आंटी बस दुआ करें सब खैर हो। अरे बेटा बिया, मेरा तो रुआ रुआ दुआ कर रहा है उसके लिए। अल्लाह ताला उसको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, जो हर मुश्किल से बचाए। या अल्लाह रहम कर मेरे बच्चे का। आमीन।
आंटी आपके पैर को कुछ आराम आया? हाँ बेटा, बहुत आराम। बहुत शुक्रिया बेटा, जीती रहो, खुश रहो। बस जाओ तुम आराम करो, बहुत हो गया। मुझे लगता है तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। ये जंग है नहीं, और जंग वही जीतता है जो अपने नर्व्स को काबू में रखता है, जो पेशेंटली हर बात से डील करता है, और जो पेशेंस दिखाता है वो ही ये जंग जीतता है। लेकिन जब तक मैं अपनी बेइज्जती का बदला बरी से नहीं लूंगी ना, मुझे सुकून नहीं आएगा। हाँ तो किसने कहा है कि ये बदला ना लो? बदला तो लेना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा हौसला करना होगा तुम्हें। इस वक्त तुम्हारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है नहीं। वली ने सबके सामने एक तमाशा लगाकर अपने आप को गंदा किया, एंड यू हैव ऑल द सिंपैथीज नाउ। तुम जो कहोगी लोग मानेंगे, और वैसे भी मैं हर कदम पर, हर जगह, अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ हूं। So don't worry. तुम सच कह रहे हो? झूठ बोलना तो आता ही नहीं है मुझे। लेकिन वली तुम्हारा कजन है दानियाल, हो सकता है तुम मजबूर हो जाओ, तो मैं कहाँ स्टैंड करूंगी? यानी मैं तुम्हारी जिंदगी के बारे में सब कुछ जानता हूं, लेकिन शायद तुम मेरी जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं। बचपन से आज तक वली को मैंने अपने भाई की तरह देखा, लेकिन उसने मुझे हर जगह, हर किसी के सामने जलील किया, मेरे हकूक मारे, पूरे खानदान के सामने मेरी रेप्यूटेशन को बर्बाद कर दिया। इसलिए मैं This isn't about me, it's about you, so मैं तुम्हें एक गारंटी देता हूं, तुम्हारे साथ जो ज्यादतियां की हैं उसने, उनके लिए मैं उसे माफ नहीं करूंगा। क्या करोगे तुम? मैं कुछ नहीं करूंगा, ये तुम्हारी जंग है, तुम खुद से लड़ोगी। मैं तुम्हें गाइड करूंगा, तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तुम्हारी ये मासूम आंखें, पता नहीं क्या है इनमें। बहुत पहले से ही मैं इनकी तरफ खिंचा चला आता था, लेकिन आई एम सॉरी, बट वन थिंग इज फॉर श्योर, मैं तुम्हारे साथ हूं हर जगह। बस तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना होगा। I trust you and thank you. Coffee पियो ना? Please have some. Please. तुम भी लो ना? हाँ? काफी अच्छी कॉफी बना लेते हो तुम। स्पेशलिटी है मेरी। बिया बीबी, आप फैसला करने में इतना हिचकिचाती क्यों हैं? आप इस घर की बहू हैं, आप अपनी मर्जी नहीं कर सकती। बात मर्जी की नहीं है, बात सबकी पसंद की है, जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। वो मैं आपको सब बता दूंगी, आप बस मेन्यू तरतीब दें। लेकिन कुछ गलत हो गया तो? आप परेशान नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी, आप मेरा नाम ले लीजिएगा। वैसे भी तो आदत होती है हम नौकरजात को डांट खाने की। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं होगा। गलती जिसकी है सजा भी उसी को मिलनी चाहिए। अच्छा जल्दी जल्दी करो, वक्त बहुत कम है। माफ कीजिएगा बिया बीबी, आप नई नवेली दुल्हन इस घर की, और मैंने आपको घर के काम पे लगा दिया।
अभी तो आपके हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी। जब मेहंदी लगी नहीं तो रंग उतरने का क्या खौफ। वैसे भी मैं इन सब बातों को नहीं मानती। लगता है वली साहब आ गए। शुक्र है बेगम साहिबा की परेशानी तो खत्म हुई। ऐसा करो, दोनों के लिए चाय बना दो। आंटी ने सुबह से चाय नहीं पी है। अच्छा पहले मुझे प्लेट दे दो, मैं सलाद बनाती हूँ। ये नहीं लीजिए। क्या पागलपन है वली। उसको सबक सिखाने के चक्कर में अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? तुम्हें अंदाजा है मैं कितनी परेशान थी। फोन भी बंद कर रखा था अपना। इसी परेशानी में मैंने अपने पाँव में चोट भी लगा ली। क्या चोट लग गई आपको? डॉक्टर के पास ले। खान बहादुर, गाड़ी निकालो। वली कोई जरूरत नहीं डॉक्टर के पास जाने की। बिया ने मसाज करके टकोर कर दी थी, आराम है अब मुझे। लेकिन तुम पर बहुत गुस्सा है मुझे। क्या जरूरत थी वहां जाकर तोड़फोड़ करने की? क्यों तमाशा खड़ा किया तुमने? तमाशा मैंने किया है? मैंने तमाशा किया है? माँ तमाशा तो उसने किया है। मेरी बहन है वो। मेरी बहन ने आज आपके वली को पूरे जमाने के सामने रुस्वा कर दिया है, जलील करके रख दिया है मुझे। माँ वली क्यों हलकान होते हो बेटा उसके लिए? दुनिया जानती है वो तुम्हारी सगी बहन नहीं है। और रही लैला बेगम की बात, तो मुझे यकीन है वही शह दे रही है बेटी को। मैं डर गया हूं माँ, डर गया हूं मैं। ऐसा ना हो कि इस वजह को अपने हाथ से खत्म कर दूं मैं। वली नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, समझे तुम? बहुत मीडिया तक पहुंच गई है। तुम्हें पता है वो कैसे बतंगड़ बनाते हैं बात का। साहब आपकी चाय। मैंने मांगी थी तुमसे। जी वो अनापिया बीबी ने भेजी है। ठीक है इधर रख दो। जी वली मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हारे चचा आने वाले, तुम उन्हें पूरे वाकये का अपने तरीके से बताओगे, वरना वो बहुत गुस्सा करेंगे। जितनी तजलील हो गई है आज आपके वली की, पहले वो तो सहले नहीं दीजिए। चाचा को बताएंगी तो सहा नहीं जाएगा मुझसे। ठीक है, तो फिर तुम मुझसे वादा करो, वादा करो तुम मुझसे कि तुम उस फजूल लड़की को उसके हाल पर छोड़ दोगे। वो जो कुछ भी करे तो बिल्कुल कोई परवाह नहीं करोगे। वादा करो। मैंने अपनी पूरी जिंदगी आपकी हर बात मानी है माँ, पर माफी चाहता हूं। मैं ये वादा नहीं कर सकता आपसे। आपका वली इतना कमजोर नहीं है जो हार जाए। ये नहीं करने दूंगा मैं उसे। ये मेरा वादा है आपसे। वली
क्या हो रहा है ये? और तुम किसकी परमिशन से यहाँ खड़ी हो? बेगम साहिबा, वो आप घर पे नहीं थी तो? खामोश हो जाओ, मैं तुमसे नहीं पूछ रही हूँ। क्या कर रही हो तुम? जैसे तुम जबरदस्ती इस घर में बहू बनी हो। तुम क्या समझती हो अब तुम यहाँ हुक्मरानी करोगी? ये भूल है तुम्हारी। जैसे तुम जबरदस्ती हमारे सरों पे मुसल्लत की गई हो ना, यही काफी है। बहुत जल्द तुम इस घर से चली जाओगी और तुम्हें यहाँ कोई रोकने वाला भी नहीं होगा। आइंदा से किसी काम को हाथ लगाने की जरूरत नहीं बगैर परमिशन के, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पिया बीबी, माफ कीजिएगा, मेरी वजह से आपको। नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। तुम जल्दी जल्दी करो, टाइम नहीं है। गुजर गए साल तावी अधूरे निसारे सवाल तावी पता है कि ना रज़ामंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद हो।